हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। एक बार आपका फिर से स्वागत किया जा रहा है आपके क्लास 10th की कक्षा में। और हम लोग आज बेहतर से पढ़ने वाले हैं क्या, और वो पढ़ने वाले हैं हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक। और कार्बन एवं उसके यौगिक की बहुत सारी क्लासेस हमने देख लिया था, और बहुत सारी क्लासेस में पिछला लेक्चर बहुत बेहतरीन लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोग बात किए थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने बात किया था कि कैसे कोई कंपाउंड या कैसे कोई किसी को वहां से उसके स्थान से रिप्लेस करता है, मतलब एक का जुड़ना होता है, एक का निकलना होता है। डायरेक्ट कोई अटैक नहीं करता है, मतलब कि एक को धीरे धीरे घिसकाया जाता है और एक को धीरे धीरे पास बुलाया जाता है, या उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई थी? आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक है कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। तो यहां पर एक छोटा सा हिंट डालेंगे कि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, यहां पे हम लिख सकते हैं इंग्लिश में इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक हैं जिसको हमको एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहला है बाबू जिसको हम पढ़ते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। दूसरा है इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड। ध्यान रखिएगा कि इथेनॉल को हमारे बिहारी भाई और हमारे यूपी भाई लोग कहते हैं दारू। क्या कहते हैं? दारू, जिसको शाम के समय में लिया जाता है, और इसीलिए ये हमारे डेली रूटीन में बहुत जरूरी है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। दूसरा इथेनोइक एसिड, जिसको हम विनेगर या सिरका बनाने में उपयोग लेते हैं, और ये हमको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका हमारा उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है। तो कार्बन यौगिक, जो कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिनको हमको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे वो दैनिक जीवन में वो उपयोगी हैं, और इसीलिए हमको पढ़ना जरूरी है। तो पहला यहां पर सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं इथेनॉल। तो पहला हेडिंग डालेंगे बाबू इथेनॉल। इथेनॉल की सबसे प्यारी बात यह है कि इसका संरचना पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और इथेनॉल को यहां पर देखो, ये आईपीसी नेमिंग है, अर्थात इसको बोलोगे तो या क्या बोलोगे? अल्कोहल। कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलोगे? दारू, अल्कोहल। अगर यहां पर बात की जाए कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसको सामान्यतः ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब रही बात कि इथेनॉल में पढ़ना क्या है सर? पढ़ना बहुत कुछ है। तो इथेनॉल में पहला पढ़ना है बाबू फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोलते हैं बाबू भौतिक गुण। क्या बोलते हैं बाबू? भौतिक गुण। और भौतिक गुण पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास किसी भी पदार्थ का उसका फिजिकल बिहेवियर क्या है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला अगर इथेनॉल की भौतिक गुण बात की जाए, तो इथेनॉल अगर प्योर फॉर्म में है तो कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। अर्थात ब्रैकेट में लिख दें कलरलेस। क्या लिखेंगे? कलरलेस। अब दूसरी बात कि इसका गंध कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि ये सुहानी गंध की होती है। कैसी होती है बाबू? सुहानी गंध। इसमें गंध कैसा होता है? सुहानी, अर्थात बोलेंगे प्लीजेंट स्मेल। तीसरी बात कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो टेस्ट होता है कड़वा। कड़वा टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। बात समझ में आ रही है? चौथा बात किया जाए तो ये पानी में सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है। कैसा है ये? पानी में घुलनशील है। पांचवा अगर बात की जाए तो पांचवा पॉइंट ये हो जाता है कि ये अस्थिर द्रव है, और अस्थिर द्रव होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बीपी 351 हो जाता है। कितना आता है बाबू? 351 केल्विन। 351 केल्विन इसका बीपी आता है। और छठा सबसे मुख्य बात जो ये कहता है कि इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या है ये? न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अगर बेसिकली आप देखो कि इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक एक करके आपको याद हो जानी चाहिए। पहली बात कि कलरलेस, दूसरा सुहानी गंध, और तीसरी कड़वी बात मतलब कड़वा टेस्ट, कड़वा स्वाद। हम लिख सकते हैं कि कड़वा स्वाद,
और चौथी बात जो है पानी में घुलनशील, पांचवा अस्थिर द्रव, और छठवां हो गया कि न्यूट्रल कंपाउंड, मतलब 6वीं पॉइंट में क्या जा रहा है कि न्यूट्रल कंपाउंड है इथेनॉल। अब यहां पर बात आती है, ये तो रही फिजिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज सर पढ़ा के बताइए तो माने, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब किससे किससे क्रिया कर कर क्या कर सकता है, ये खतरनाक चीज क्या दे सकता है। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज की देखी जाए, रासायनिक गुण, अगर मैं यहां पे लिखूं कि रासायनिक गुण, जिसको यहां पे मैं बात करने वाला हूं, वो कहने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। और चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रासायनिक गुण इसमें बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। भले आपको भौतिक गुण 1 मिनट में याद हो जाए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नहीं याद होगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन मैं याद करा दूंगा, ठीक है, गारंटी को तोड़ूंगा जरूर। आओ देखते हैं। पहला अगर मैं बात कर दूं कि सोडियम से क्रिया, किससे बाबू, सोडियम से क्रिया। पहली ही बात मैं करने वाला हूं कि सोडियम से क्रिया, अगर मान लो कि इथेनॉल हो जाए, क्या हो जाए, इथेनॉल, और इथेनॉल की क्रिया सोडियम से करा दो, तो इथेनॉल की क्रिया सोडियम से जैसे ही कराओगे, मैंने कहा C2H5OH, क्या है, या लिख दूं CH3CH2OH, और जैसे ही इसको मैंने कहा कि सोडियम भैया से क्रिया करा दिया जाए, तो सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव, या बोला जाए कि ECS आपको हम पढ़ा चुके हैं, और ECS में सोडियम क्या है, ऊपर, लिख बासर काना मगल मंजन कर फेकड़ को निक्सन पी को देखे यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम कहेगा हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन तू तो आवारा है, निकल जा भाई। तो ये कहेगा कि पहले हम भी 2 मोल हो जाए, तुम भी 2 मोल हो जाओ। 2 मोल होने के बाद यहां से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकला, और दोनों हाइड्रोजन इधर चला गया, H2 गैस बन गया, क्या बन गया, H2 गैस। और यह क्या किया, क्रिया कर गया सोडियम के साथ CH3CH2ONA, इसे बोलते हैं बाबू सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। जैसे ही सोडियम इथेनॉल से क्रिया करता है, इथेनॉल के 2 हाइड्रोजन को हटा देता है, और 2 हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और हमने कहा था कि कार्बन यौगिक जो हैं बहुत अच्छी क्रिया ये सब करते हैं, और यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, और इस प्रकार हाइड्रोजन गैस बना, और यह हाइड्रोजन गैस ये संकेत देता है कि ये क्रिया संपन्न हो चुकी है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस फूटता है तो पप का साउंड देता है, क्या होता है, पप का साउंड, और पप के साउंड से पता होता है कि सोडियम इथॉक्साइड श्योर बन चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि रासायनिक गुण में पहला सोडियम से क्रिया आसान है कि नहीं, आया कि नहीं आया, मैंने कहा ना कठिन है, लेकिन बहुत आसान कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अगर यहीं पे दूसरी क्रिया अगर हम स्टार्ट करें, तो दूसरी क्रिया हमने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि बेस से क्रिया, बेस से क्रिया। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। तो आप कह सकते हो कि क्षार से क्रिया। क्षार मेरा बहुत अच्छा है जिसका नाम है NaOH, जिसको क्षार कहते हैं, सार नहीं कहना, क्षार कहते हैं, और क्षार की क्रिया करा देंगे किससे, CH3CH2OH। और जैसे ही हम यहाँ पे क्षार ले लेंगे NaOH, ये NaOH से यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, और ये हाइड्रोजन इससे कंबाइन कर जाएगा, कंबाइन करके बाबू बनाएगा H2O। सबसे पहले बनेगा जल। क्या बनेगा, जल। अब जल बन गया तो ये जो सोडियम है, ये सोडियम धनात्मक में टूटा, ये ऋणात्मक में, ये धनात्मक, तो धनात्मक ऋणात्मक बन के ये जल बना लिया। लेकिन ये ऑक्सीजन का ऋणात्मक ऑक्सीजन को अनस्टेबल कर रहा है, तो ऑक्सीजन का ऋणात्मक ऑक्सीजन को अनस्टेबल कर रहा है, तो ये सोडियम कहता है कि रुक मैं आ रहा हूं। क्या कहता है कि रुक मैं आ रहा हूं। जैसे ही ये कहता है तो ये ऑक्सीजन कहती है कि आजा आजा पास, चल बना ले एक कंपाउंड CH3CH2ONA। अब इसको बोलते हैं बाबू सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम इथॉक्साइड। यहां पर जो
कंपाउंड बना, सेम कंपाउंड यहां पर भी बना, लेकिन प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन इसलिए हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सोडियम से क्रिया हुआ है और यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके हमने क्रिया कराया है। तो ये दो अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया हो जाती हैं। और तीसरी अभिक्रिया जो इन सब का बाप है, आओ देखते हैं, उस अभिक्रिया का नाम है निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है? निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या ये मेरी अभिक्रिया समझ में आ गई आपको? मैंने इजी कर दिया। अगर मैंने इजी किया तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके थैंक यू लिखना पड़ेगा कि सर थैंक यू आपने इजी कर दिया है। अगर नहीं इजी हुआ तो कल फिर पूछ लेना क्वेश्चन कि सर आपने इजी क्यों नहीं किया। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। आओ देखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलता हूं निर्जलीकरण अभिक्रिया। और ये निर्जलीकरण अभिक्रिया मतलब कि जल को निकालने की प्रक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया मतलब कि जल, क्या लिखोगे बाबू हिंदी में क्या बोलेंगे? जल को निकालने की प्रक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ कैसे यहां से जल को बाहर निकालेंगे देख लेते हैं। CH3CH2OH, इसको अपन बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और इथेनॉल की क्रिया अगर हम क्या करें कि इथेनॉल की क्रिया जल निकालना हो तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा। और ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से OH निकालता है और यहाँ से H निकालता है और ये OH और H ज्वाइन कर जाते हैं। ये H और OH ज्वाइन कर जाएंगे और ज्वाइन करके बना लेंगे H2O, अर्थात क्या बन गया? जल। और साथ में बनेगा CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बच गया? CH2। और इधर कितना है? CH2। तो CH2 के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बाबू इथीन। क्या बोलते हैं? इथीन। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या है, तो सीधे सीधे आप बोलोगे निर्जलीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिससे जल को बाहर निकाला जाए, अर्थात इथेनॉल से हम लोग इथीन की तरफ जाने की प्रक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया है। और किसके प्रेजेंस में होता है? तो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्रिया संपन्न होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आज का जो मेन बात रहा अल्कोहल को लेकर, और अल्कोहल एक कार्बन यौगिक का महत्वपूर्ण यौगिक है कार्बन का, और यहां पर उसकी क्रिया, हमने क्रिया भी देखा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखा। अब रही बात कि उसका उपयोग, तो उपयोग आपसे बेहतर नहीं जानता कोई, तो इसका उपयोग आपके लिए है। ठीक है, तो आप इसका उपयोग करिए। और रही बात कि आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी ध्यान में रख के आप इसका उपयोग करिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इथेनोइक एसिड। तब तक के लिए सब खैर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू विल्सियंस।